नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, विश्वकर्मा देव की पूजा जैसे कि भाद्र संक्रांति के दिन अनुष्ठित होते हैं, ये आप में से कई लोगों को पता होगा। खासकर जो लोग पूर्वी भारत में रहते हैं आप लोग, तो उन लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि बंगाल में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। असम में भी जैसे इसका प्रचलन है, और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रचलन है। पूर्वी भारत में जो लोग हैं उन्हें पता ही होगा। वैसे विश्वकर्मा पूजा कई समय किए जाते हैं, जैसे दीपावली के समय भी एक होता है, और दूसरे दूसरे कई समय भी जो है अलग अलग कारीगर करते हैं। पर ये भाद्र महीने की, ये भाद्र संक्रांति के जो विश्वकर्मा देव के पूजन है, वो मूलतः जो है जो कारीगर लोग होते हैं वही करते हैं। अर्थात जो है ये जो हमारी शिल्प कलाओं की जो है एक तरह से क्या कहा जाए कि शिल्प कला की जादू जिनके हाथ में है, वो जो है इस दिन भगवान विश्वकर्मा देव के पूजन करते हैं। देखिए, इतने सारे मैं धुनुची आप लोगों को दिखाता हूँ, इतने दीपक आदि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये सारे जो है बनेगा ही कैसे अगर कारीगर नहीं होंगे। तो कारीगरों के लिए ये जो है ना बहुत खास दिन होता है। कारीगरों के बिना जो है ये सब कुछ नहीं चल सकता। पूजा के, चाहे आप कलश की बात करें, पूजा के बर्तनों की बात करें, मेरे ये चैनल की अगर एक कहा जाए कि अगर एक प्राथमिक तौर के विषय कि धुनुची अगर नहीं होता तो धूप धुनुची के विषय ही कहाँ से आ जाता। तो धुनुची बनाने वाले उन कारीगरों के लिए जो है ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कारीगरों के लिए खासकर जो ये जो कला कला सृष्टि के जो कारीगर होते हैं उनके लिए बर्तन आदि कला हो, या फिर जो भी प्रकार के कला हो, पीतल के हो, लोहे की कई सारे जो कारीगर होते हैं, तो सभी इन प्रकार के कारीगरों के लिए ये दिन जो है बहुत खास होता है। तो विश्वकर्मा देव के पूजन वो इस दिन करते ही है। कुछ लोगों ने मुझे कहा है, खासकर उत्तर प्रदेश से ही जो है इन्होंने मुझे कहा है, जहाँ तक मुझे लगा कि वो शायद उनके परिवार शायद इस कला के साथ जुड़े हुए हैं। अब बहुत सारे समय क्या होता है कि कला का, देखिए हमारे देश में ना डॉक्टरों की, इंजीनियर्स की, या फिर जो है आईएएस, इन सारी चीज़ों की जितना जो है लोग सम्मान करते हैं, हमारी इन प्राचीन कलाओं के जो कारीगर आदि होते हैं उनका सम्मान उस प्रकार से नहीं करते। पता नहीं क्यों करते, क्योंकि हमारी भारत की जो है पहचान ही है इन्हीं सारी विषयों से। सो क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। अब जो भी हो, हर किसी के सोच तो हम नहीं बदल सकते। पर जिन्होंने मुझे मेल किया है उनके बातों से लगा कि वो शायद आप दूसरे, शायद कोई दूसरे व्यवसाय हो, दूसरे काम जो है वो करते हैं, पर उनके पूर्वज जो है कारीगर थे, और इसीलिए वो ये पूजा आदि अभी भी करते हैं, नियम के अनुसार जो है पालन करते हैं वो। तो सहज सरल विधि के विषय में उन्होंने बताया है कि सहज सरल सबसे आसान तरीके से कैसे विश्वकर्मा देव के पूजन जो है वो हम कर सकते हैं, इस बारे में आप दादा बताइए। तो देखिए, सबसे सहज सरल जो अगर पूजा के विषय है तो वो आरती है। तो आरती के माध्यम से आप जो है विश्वकर्मा देव की जो है आप पूजन कर सकते हैं। आप कलश स्थापना आदि कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि दादा केवल आरती अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कलश स्थापना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर विधिवत रूप से आप कलश स्थापना कर पाते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप जो है विधिवत रूप से जो है कलश स्थापना आप कर पा रहे हैं तो आप उसे ज़रूर कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो कलश स्थापना करने के बाद जो है ना, उसमें इतगंध पुष्पे विश्वकर्मा देवाय नमः, शिष्य विश्वकर्मा देवाय नमः, इतगंध पुष्पे शिष्य विश्वकर्मा देवाय नमः कहते हुए जो है आपको अवश्य रूप से जो है पूजन करना चाहिए। 3 बार या 5 बार जो है उसमें गंध पुष्प से पूजन करना चाहिए। 3 बार, 5 बार, 7 बार जो है आपको पूजन करना चाहिए। और फिर जो है आपको सहज सरल, मैं यहाँ पर धूप आरती के विषय ही आप लोगों को कहूँगा, बहुत सहज और सरल आरती के विषय ही मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग आरती निवेदन करते हुए जो है विश्वकर्मा देव के पूजन कर सकते हैं। जैसे आरती निवेदन किए जाते हैं, उमेतश्वैबं आरात्रिकधूपायनमिति श्वैबं आरात्रिकधूपायनमिति श्वैबं आरात्रिकधूपायनम एतगन्धपुष्पे आरात्रिकधूपायनमिति गन्धपुष्पे एतदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः एतगन्धपुष्पे एतत्सम्प्रदानाय श्री विश्वकर्मा देवाय नमः। ओं वनस्पतिरसो दिव्यगन्धाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ताधूपोऽयं प्रतिगृह्यतम् एष धूप श्री विश्वकर्मा देवताय श्री विश्वकर्मा देवाय निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आप
धूप से आरती करिए। आप दोनों धूप से मतलब 2 धुनुची से अगर कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर आपको 2 धुनुची और 2 दीपक से दिखाऊँगा, क्योंकि आप केवल आरती से पूजन कर रहे हैं, तो वो अगर थोड़ा आप विस्तृत रूप से करेंगे, अगर आप धूप आरती से थोड़ा विस्तृत रूप से इस तरह से करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा सही रहता है। अगर आप एक-एक करना चाहते हैं, मतलब 1 धूप और 1 दीप पात्र से करना चाहते हैं, तो वो भी सही है। तो आप जो है इस प्रकार से निवेदन आदि करते हुए जो है एक धूप से आपने जो है आरती की, विश्वकर्मा देव के जो है आपने आरती की है। अब इसे रखते हुए जो है हस्त प्रक्षालन करिए और फिर जो है दूसरे धूप पे बिल्कुल उसी प्रकार से निवेदन करते हुए जो है आप विश्वकर्मा देव की आरती करिए। विश्वकर्मा देव के आप जो है आरती करिए दूसरे धूप से जो है। अब इसे भी रखते हुए जो है फिर आपको जो है हस्त प्रक्षालन कर लेना है और जो है घृत के दीपक से जो है, घृत के दीपक दीप के देखिए मैंने तो निवेदन के सारे वीडियो बना दिए हैं। तो जो आरती के दीपक जो निवेदन होंगे उसमें से प्रकाश महादीप सर्वतिस्तिमिरापः सवज्रभंतर ज्योतिर्दीपोयं प्रतिगृहतम एष अरात्रिक दीपमालाया श्री श्री विश्वकर्मा देवाय निवेदयामि। ये कहते हुए जो है घी के जो दीप है इससे आप आरती करिए। घी के दीप से जो है विश्वकर्मा देव के आप आरती करिए। घी के दीप से आपने आरती कर लिए, इसके बाद जो है इसे रखते हुए हस्त प्रक्षालन करिए और फिर जो है तेल के दीपक से जो है आप आरती करिए। तेल के दीपक से जो है आप आरती करिए। तेल के दीपक से आरती करने के बाद जो है हस्त प्रक्षालन करिए, पुष्प समर्पण करिए, पुष्प जो है वो समर्पण करिए और इसके बाद शंख ध्वनि करते हुए जो है प्रणिपात करिए। तो इस प्रकार से ही जो है आप सहज सरल विधि से आप ये धूप आरती करते हुए ही केवल मात्र जो है आप विश्वकर्मा देव के पूजन जो है वो आप पूर्ण कर सकते हैं। मतलब आरती ही जो है पूर्ण पूजन है। हमारे शास्त्र में भी यही कहा गया है। तो आरती के माध्यम से इसी प्रकार से जो है विश्वकर्मा देव के जो है पूजन जो है भाद्र संक्रांति के दिन जो है आप लोग कर सकते हैं। भाद्र संक्रांति के दिन आप लोग, यानी कि ये 17 तारीख ही है, 17 सितंबर को ही जो है विश्वकर्मा देव के पूजन है, तो उस दिन जो है आप ये कर सकते हैं। एक और आरती मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों के पास मान लीजिए कि एक है तो एक धूप से आप पहले आरती करिए। आप सर्वप्रथम एक धूप से आप आरती करिए, उसके बाद जो है आप एक दीप से आरती करिए, उसके बाद दीप से आरती करिए आप, उसके बाद दीप से आपको आरती करना है, उसके बाद आप कर्पूर प्रज्वलित कर लीजिए, कर्पूर से आप आरती करिए, कर्पूर से आरती करिए। कर्पूर से आपने आरती किए, अब जो है अब आप पुष्प समर्पण करिए और शंख ध्वनि आदि करते हुए जो है प्रणिपात करिए। तो इस प्रकार से भी जो है आप आरती कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को दोनों तरीके से बता दिया, धूप आरती के एक विस्तार रूप से भी मैंने बता दिया और इस प्रकार से भी अगर आप आरती करना चाहते हैं तो आप आरती इस माध्यम से करते हुए जो है विश्वकर्मा देव की आरती करते हुए आप जो है पूर्ण पूजन, विश्वकर्मा देव के पूर्ण पूजन जो है वो आप कर सकते हैं दोस्तों भाद्र संक्रांति के दिन। तो जो भी हमारे कारीगर बंधु हैं जिनके लिए ये धूप धुनुची, मतलब ये जो धुनुची आदि ये सब कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ, वो बनाते हैं तभी तो मैं आप लोगों को दिखा पाता हूँ ना। तो उन सभी को जो है विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभेच्छा। तो इस वीडियो को यहीं पर जो है समाप्त करता हूँ। अगले किसी वीडियो में आप लोगों से फिर से जो है बात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।